हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म अमित क्लासेस आगरा पर। तो आज मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं, जो कि इसकी दूसरी क्लास रहेगी। ये मैंने एक सेशन स्टार्ट किया है। ये प्रीवियस ईयर हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ये सामने दिख भी रहा होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन आईडी वगैरह ये सब प्रीवियस ईयर में, ये सब आंसर की जो निकल के आती है उसी में ये रहता है। तो आज ये सब मैं लगभग 20 क्वेश्चन एक एक सेट लेके मैं चलूंगा। ठीक है, मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा और मैथ भी पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल ये मैथ का है, तो इसको आगे करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। मतलब कि अंकित कितना परसेंट अंकित करता है? 50%। ठीक है, और सीपी कितना है? 100 से वो 50% अधिक अंकित करता है। तो जो मार्केट प्राइस की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 150, और लेके कितने का आया था? 100 रुपए में। अब वो मार्केट प्राइस पे भी 20% की छूट देता है। ठीक है, इस पे अगर वो 20% की छूट देगा तो ये कितने परसेंट पे जाएगा? ये 80 पे। इसको हटाओ। 120 रुपए की चीज वो पहले लेके कितने का आया? 100 रुपए का। अब वो दे कितने में रहा है? 120 में। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 20 का प्रॉफिट हो गया। किस पे? सीपी पर। और कितना परसेंट? 20%। कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया? 20%। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे। नेक्स्ट। 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या पूछ रहा है वो। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 32। यानी कि 5 संख्याओं का औसत कितना आ गया? ये एवरेज निकालो, पहले 32 दे रखा है। ये टोटली निकालो, इसका टोटल कितना है? 160। अब उसमें से ये एक संख्या को हटा देता है तो एवरेज कितना रह जाता है? घट के 28। यानी कि एक संख्या को अगर वो हटाएगा तो 4 संख्या रह जाएंगी, और कितना एवरेज रह जाएगा? 28। अब वो संख्या पूछ रहा है तो टोटल इसका भी करो, 112। ठीक है, अब इसमें से घटा के संख्या की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको घटाओ, कितना लगभग आ जाएगा? 48। तो हटाई गई संख्या कौन सी है? 48। नेक्स्ट। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो 32 नंबर है ना, उससे पहले कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनका ऐड करो। पहले 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7। अभाज्य संख्या मतलब जिसके केवल और केवल सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। क्लियर? जो कि खुद से जाती है। ये ध्यान रखना, कितने गुणनखंड होते हैं? 2। एक से और खुद से डिविजिबल होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है ना? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। और एवरेज कितना होता है? एवरेज होता क्या है? टोटल नंबर, टोटल संख्याओं का ऐड और टोटल नंबर। ठीक है, तो ऐड कितना? ऐड करो इनको, 160। और टोटल डिजिट कितनी है? 11। इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 पॉइंट, 11 5 जा 55, 14.5 किस में आ रहा है? फर्स्ट। नेक्स्ट। 3 नोटबुक 6 पेन का मूल्य 3000 रुपए है। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, इसको चलो करते हैं। 3 नोटबुक और 6 पेन कितने में खरीदता है? 3000 रुपए में। और उतने ही पैसों में, यानी कि 3000 रुपए में एक नोटबुक और 12 पेन खरीदता है। तो पहले एक पेन और एक नोटबुक की वैल्यू निकालते हैं यहां से। ठीक है, 3000 से 3000 कैंसिल हो गया। ये 3 नोटबुक है और उधर एक नोटबुक है, उसको इधर लेके आओगे तो 2 नोटबुक ये हो जाएगी, और 6 पेन, इस पेन को उधर लेके जाओगे तो 12 में से 6 गया तो 6 पेन बचे। तो एक पेन, एक नोटबुक और एक पेन की वैल्यू कितनी आ गई? नोटबुक की वैल्यू आ गई 3 और पेन की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, अब टोटल वैल्यू पता करते हैं। टोटल वैल्यू या तो इसमें रख के देख लो या इसमें रख के देख लो, पता निकल के आ जाएगी टोटल वैल्यू कितनी है। इसमें देखते हैं, ये 3000 है,
एक नोटबुक की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और 12 पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, क्योंकि एक पेन की वैल्यू एक दे रखी है, तो 12 और 3 कितना हो गया 15, इसका इंटू करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, ये ओवरऑल वैल्यू आ गई। अब 15 पेन का वैल्यू हमें पता करना है, तो 15 पेन का वैल्यू कितना कैसे पता करेंगे बताओ, डिवाइड करके 3,000 रुपए। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, विद्यार्थी की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सके कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले, यानी कि अधिकतम से अधिकतम संख्या पूछा है और इक्वल में। ठीक है, तो एचसीएफ निकलेगा यहां से, तो इनका एचसीएफ निकाल दो, सिंपल एचसीएफ निकालो इनका। डिजिट पहले का 17 दे रखी, 17 से करके देखते हैं। 17 5 85 हो गया, और 17 नंबर निकाल दो यहां से 153। ऐसे इसको निकालो यहां से 17 एकम 17, 17 नंबर 63। ठीक है, अब ये वैल्यू किसी और से कटेगी भी नहीं। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 17। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कितना आएगा 17 आएगा। नेक्स्ट, मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। मतलब एक रेलगाड़ी जो है, पहली रेलगाड़ी, वो कितने मीटर लंबी है 384, और समान लंबाई की दूसरी भी ट्रेन, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 384। दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है, इक्वल है, और वो कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है वो, तो टोटल डिस्टेंस। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को विपरीत दिशा में यात्रा कर रही है, यानी कि विपरीत दिशा में यात्रा करी, अपोजिट डायरेक्शन में, एक अगर इधर जा रही है तो दूसरी इधर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा पता है चीजें जुड़ जाती हैं, ये ध्यान रखना। तो पहले इसकी टोटल डिस्टेंस निकालो, कितनी आएगी 768। ठीक है, अब टोटल टाइम निकलेगा। ठीक है, टाइम देखो 12 सेकंड में ये पार कर रही है और वो भी 12 सेकंड में पार करती है। इसको टाइम अगर निकाल के देखोगे तो टोटल टाइम जो आएगा वो 24 आएगा। इसको कैलकुलेशन करो, इसको कैलकुलेट करो, 6 से काटो, कितना 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना आया 32 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 6 पेन का जो सीपी है वो 5 पेन के एसपी के बराबर है। सीपी और एसपी को निकालो पहले। 5 रुपए की चीज 6 रुपए में सेल कर रहे हो आप, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का। किस पे प्रॉफिट हो रहा है, सीपी पर, एक का प्रॉफिट सीपी पर, और कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ 20%। क्लियर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। आर कितना दे रखा है 70 और एच हमें दे रखी है 14। ठीक है, और बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 2πr, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है बस। पाई की वैल्यू 22/7, आर 70 दे रखा है और एच 14 दे रखा है। 7 से ये 10 बार कट गया, 44 का गुणा 14 में करो इंटू 10, 610। ठीक है, कितना आंसर आया 6160, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य पूछा है वो। आप सेल कितने की कर रहे हो 6,875 की, एसपी 6,875, 25% का लाभ, यानी कि ये 125% की वैल्यू है। और पूछ क्या रहा है, सीपी पूछ रहा है, तो सीपी के लिए 100 से इंटू कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होती है। ठीक है, इसको काटो,
इसको काटो। इसको फिर से काटो। कितना आ गया? 5500। 5500, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, यानी कि टाइम कितना दे रखा है? 5 वर्ष, ठीक है। और साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कराया था मैंने, ये आप ये लोग देख सकते हैं कल की वीडियो में भी, लेकिन यहाँ पे भी कराते हैं, आप इसको देखिए पहले। 2/5 यानी कि एसआई कितना दे रखा है? 2, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 5। अब यहाँ से एसआई का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई कितना है? 2, प्रिंसिपल 5 है, रेट पूछ रहा है वो, और टाइम कितना दे रखा है? 5। 25 चौका 100, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 8% आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, इसको सोल्व करो। स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसको करोगे तो इसका स्क्वायर करो, प्लस इसका करो, इसको ऐड करना है, बस ऐड करो। अगर डायरेक्ट इस तरीके से ऐड करने में अगर दिक्कत आ रही है तो हमेशा ये ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो पहले बड़ी डिजिट को रखो, 0.0001, 0.01 कितना आया? 0.0101, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का रेशियो पूछ रहा है। x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का रेशियो 100 से 100 कट गया, ये 15 एकम 15, 15 3 45, ठीक है। x और y का रेशियो कितना आ जाएगा? 1/3, यानी कि x रेशियो y बराबर 1/3, ठीक है, 1/3, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी? ये ध्यान रखना, ये जिल्दसाज कौन है? ये मेन लोग हैं, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है? ये वर्क दे रखा है, यानी कि अगर इतने आदमी इतना काम 22 दिन में कर सकते हैं, ये डी, ठीक है। ऐसे इधर देखो, ये वर्क दे रखा है, आपने एक पढ़ा होगा MDH, वो वाला नहीं जो हम लोग अपने घर में खाते हैं, MDH, ठीक है। इसको देखो, M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2W2। तो उसमें दे क्या क्या रखा है ये देखो, 72 जिल्दसाज, यानी कि जिल्दसाज कौन? लोग। तो M की वैल्यू कितनी है? 72 इंटू कितने दिन दे रखे हैं? 22। और टोटल इधर वर्क कितना हो रहा है? 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी हो रही है, ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 720 बराबर, इधर इधर क्या पूछ रहा है? जिल्दसाज पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी कि मेन की वैल्यू पूछ रहा है। और कितने दिन दे रखे हैं? 12। और वर्क कितना दे रखा है? 660। आप लोग कहोगे सर ये तो हावर दे ही नहीं रखे, तो फिर ये एच की वैल्यू कैसे रखेंगे, ठीक है ना। तो हावर नहीं दे रखे तो उसको हटा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करो इसको। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 72 से 72 हटा दो इसको, ठीक है। इसको 2 से काटोगे तो 6 बार कटेगा ये, और इधर ये 11, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 6 से काट दो, x बराबर 11 इंटू 11 बराबर 121। कितने जिल्दसाज लगेंगे उसमें? 121, ठीक है, 121 की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50-60% अधिक है। बिल्कुल सेम जो शायद है 5 में 4th वाला क्वेश्चन है, वो जो कराया है बिल्कुल वैसे ही होगा। मार्केट प्राइस की, मार्केट प्राइस और सीपी, ठीक है। सीपी 100 होता है हमेशा। मान लो हम 100 रुपए की चीज लेके आए, उस पर 60% अधिक हमने मार्केट प्राइस रख दिया, ठीक है। तो वैल्यू कितने की हो गई? 160 रुपए की। अब वो ये कह रहा है कि इसको सेल भी करना है, तो सेल करने के लिए हमने लालच दे दिया 20% छूट का, ठीक है। और जो लालच देते हैं वो मार्केट प्राइस पे देते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पे ये 20% का ये लालच दे दिया, छूट दे दी, तो ये
इसकी 80% वैल्यू कितनी होगी मार्केट प्राइस की 128, यानी कि आप 100 रुपए की चीज को अभी भी 128 रुपए में सेल कर रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 28 रुपए का ना। कितने पे कॉस्ट प्राइस पे, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किस पे होगा कॉस्ट प्राइस पे होगा। और कितना परसेंट, तो कितना परसेंट निकल गया 28% का प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% निकलवा रहा है। मतलब किसी संख्या के 20% का 25% किसके बराबर है 250 के। ठीक है, इसको काटो 25 से, ये 10 बार कट गया। ठीक है ये 0 से 0 कट गया और ये 2 से 50 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, संख्या कितनी निकल के आ गई 5000। अब वो ये कह रहा था इस संख्या का 35% और निकलवा रहा है, तो 5000 का 35% निकालना पड़ेगा ना। तो 5000 का 35% निकालो, 100 से 100 काट दिए, 55 25 5 15 16 17 1750, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, कौन सा है 1750। नेक्स्ट, 9000 रुपए 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित उधार पर दिए जाते हैं, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 9000 रुपए। ठीक है, अब ये कह रहा है रेट जो है 80% दे रखा है, लेकिन ये कितना दे रखा है वार्षिक में दे रखा है। ये 12 की वैल्यू दे रखी है 12 महीने की, लेकिन वो अर्धवार्षिक को लेकर निकालना है इसको। तो इसको करो पहले, परसेंटेज रियल परसेंटेज निकालो। रेट कितना है 40% आ गया। इसको ओपन करो, तोड़ो इसको फ्रैक्शन में 2/5। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है 12 महीने, लेकिन वो अर्धवार्षिक पूछ रहा है, तो कितना हो गया 2 टाइम्स यानी कि 2 महीने। तो चक्रवृद्धि पूछ रहा है यानी कि 5 से 7, ये फर्स्ट एक टाइम के लिए हो गया और दूसरा 5 से फिर से 7। ठीक है, प्रिंसिपल 25 और ये अमाउंट कितना आ रहा है 49, सीआई कितना 24। ठीक है, हमें वैल्यू दे कितनी रखी है, प्रिंसिपल दे कितना रखा है 9000 रुपए, कितनी और निकल के कितना है प्रिंसिपल 25। ठीक है, पूछ क्या रहा है सीआई पूछ रहा है, 24 की वैल्यू पूछ रहा है। इसको काटो, करो इसको 360 इंटू 24, तो आंसर निकल के आएगा 8640। कितना आएगा 8640, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, पी क्यू आर के बीच 8400 रुपए को क्रम से इतने इतने अनुपात में बांटा जाता है, आर का हिस्सा पूछा है। तो पी क्यू आर का पहले ये फ्रैक्शन में दे रखा है रेशियो, इसको पहले सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, हम इस सिंपल फॉर्म में करने के लिए एलसीएम लेंगे, अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो एलसीएम कितना आएगा इसका 3 आएगा, तो 3 से ही सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 3 रेशियो 1/3 इंटू 3, ये काट दो इससे। ठीक है, कितना रेशियो निकल के आएगा 2:9:1। ठीक है, ये पी क्यू आर की वैल्यू निकल के आएगी पी क्यू आर। इनको कितने रुपए में टोटल 84 रुपए में, इनको काउंट करो 12 की वैल्यू कितनी रखी है 84 रुपए। पूछ क्या रहा है आर की वैल्यू पूछ रहा है एक की, तो उसे काटो 700, आर की वैल्यू कितनी है 700 रुपए, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, एक गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, गोले का आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। गोले का आयतन देखो 4/3 पाई आर क्यू, ये ध्यान रखना, यानी कि फर्स्ट वाला ओल्ड गोला, फर्स्ट वाला और सेकंड जो वृद्धि हुई है न्यू, फर्स्ट वाले कितने त्रिज्या में भी वृद्धि हो रही है ना, कितने परसेंट की 50%, इसकी वैल्यू कितनी है 2, यानी कि ये 2 से 3 जा रहा है। ठीक है, ये ओल्ड है और न्यू कितना है, न्यू रेट कितनी आएगी 3। ठीक है, इसको करो सॉल्व, तो इसका आयतन में वृद्धि पूछ रहा है ना, तो फर्स्ट वाले का आयतन लिखो 4/3 पाई R1 क्यू बराबर 4/3
पाई R2Q, कांस्टेंट टर्म ये कट जाएंगे, ठीक है, ये पाई भी कांस्टेंट है, इसको काट दो। R1 की वैल्यू कितनी है 2Q और ये 3Q, 8 से 27, यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है वृद्धि 19, किस पे 8 पे, परसेंटेज में पूछ रहा है वो, निकाल दो, इधर सॉल्व कर दो। 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 सत्ते 56, कितना आएगा 4 पॉइंट लगाओगे 0, 8 पंजे 40, 237.5, ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लो पहले इसको, ठीक है। नेक्स्ट 19, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका महत्तम समावर्तक 4 है, और इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। इस फॉर्मूले को याद रखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ठीक है। इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 720, महत्तम समावर्तक दे रखा है, लेकिन पूछ क्या रहा है, लासा पूछ रहा है, निकाल दो इसको, भाग हो जाएगा इसका, कितना आया 180। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, स्वप्रिल 16 दिन में एक सोफा बना सकता है रेवती के साथ मिलकर, यानी कि जो स्वप्रिल है वो रेवती के साथ मिलकर 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि जो स्वप्रिल 16 दिन में काम कर रहा है वो रेवती के साथ मिलकर 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेला काम करती है तो काम को पूरा करने में रेवती को कितना टाइम लगेगा, इसको देखते हैं। तो स्वप्रिल कितने दिन में करता है 16 दिन में, और स्वप्रिल रेवती के साथ मिलकर कितने दिन लगाता है 128/17, लेकिन यहाँ पे रेवती अकेले काम को अकेले कर, मतलब अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसका एलसीएम निकालो, एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम आएगा 128, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी यहाँ से 17, और इसकी कितनी आएगी, निकालो यहाँ से 8, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, यानी कि स्वप्निल की इफिशियंसी कितनी आई 8, और यहां से रेवती की, ये देखो पहले स्वप्निल कितना है 8, लेकिन स्वप्निल रेवती के साथ मिलकर कितनी इफिशियंसी निकाल रहा है 17, ये दोनों मिलकर 17 काम करते हैं एक दिन में, ठीक है, लेकिन स्वप्निल 8 काम करता है। अब वो रेवती का पूछा, रेवती का निकालो एक दिन का काम, रेवती का निकल के कितना आ जाएगा बताओ 9, 9 निकल के आ जाएगा ना। तो पूछ रहा है कि रेवती टोटल काम को कितने दिन में कर सकती है 128/9 दिन में, ठीक है। आंसर सेकंड। ये आपके 20 क्वेश्चन जितने थे एक सेट में ये मैंने करा दिए हैं, देख लेना आप क्वेश्चन। अब कल नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा बस।